मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 11th क्लास का चैप्टर 4 करेंगे, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जिसका नाम है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्याय की अवधारणा का विकास। तो सबसे पहले तो हम कुछ बात करते हैं एज ए इंट्रोडक्शन कि न्याय होता क्या है। कि जैसे न्याय जो है, न्याय एक बहुत ही प्राचीन अवधारणा है, ठीक है, जिसको पॉलिटिकल साइंस में विशेष स्थान दिया गया है। न्याय के अभाव में जो है अराजकता, कलह, अशांति, भ्रष्टाचार और शोषण, इस प्रकार की अवस्थाएं पैदा हो सकती हैं अगर न्याय नहीं है तो, ठीक है। और अगर जो है मनुष्य न्याय के लिए क्या है, मनुष्य न्याय के लिए जो है सदैव तत्पर रहता है। अगर मनुष्य को समाज में न्याय प्राप्त नहीं होता है तो वो ऐसी स्थिति में क्या करता है, वो ऐसी स्थिति में भगवान के सामने भी न्याय की मांग करने लगता है, ठीक है। तो न्याय द्वारा ही व्यक्ति क्या हो सकता है, व्यक्ति को अत्याचार से छुटकारा मिलता है। कहने की बात यह है कि न्याय का हमारे जो है, हमारे अधिकारों, स्वतंत्रताओं, सब प्रकार का जो भी हम कुछ भी अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए हमें क्या जरूरत होती है, न्याय की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। न्याय के बिना किसी का भी जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं रह सकते, ठीक है। न्याय अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन जो है वो मुश्किलों से भरा हुआ है। उसमें जो है अत्याचार और पक्षपात होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में आप अपने जीवन को अच्छे से नहीं निर्वाहित कर सकते। आप सदैव जो है एक मानसिक तनाव के शिकार रहेंगे अगर आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता रहेगा। तो इसलिए जो है न्याय का जीवन में विशेष महत्व है। अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट इसका कैसे होता है, न्याय की अवधारणा का विकास किस प्रकार से हुआ है, तो इसका नाम है कि आप जो है बहुत सारे ऐसे राइटर्स आप इस दौरान पढ़ेंगे जिन्होंने जो है न्याय को एक्सप्लेन करने की, न्याय के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं प्लेटो ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, रिपब्लिक, जिस बुक का नाम है, और ये कई बार जो है पूछी जाती है एग्जाम्स में कि रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। प्लेटो ने जो है रिपब्लिक बुक लिखी और उसमें जो है उसने खास बात कही कि न्याय क्या होता है, न्याय का संबंध मनुष्य की आत्मा से होता है, ठीक है। देखो, ये बहुत पुराने दार्शनिक हुए हैं हमारे, जो इनके समय की अगर हम बात कहें तो ये उस समय की बात करते हैं जब राज्य सर्वोपरि होता था, ठीक है। तो ये प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि न्याय का संबंध किससे है, मनुष्य की आत्मा से है। और मनुष्य की आत्मा क्या है कि राज्य क्या है, राज्य एक बड़ी चीज है। और राज्य कैसे बना है, वो व्यक्ति से ही बना है, ठीक है। जो व्यक्तियों का जो समूह है उससे मिलकर के ही राज्य बना है। तो इस तरीके से व्यक्ति की आत्मा क्या बन गई, राज्य में न्याय की स्थिति का सार रूप होती है। कि जिस तरीके से जो है, अगर मान लीजिए मनुष्यों की आत्मा की बात हम कहें कि अगर मनुष्य की आत्मा जो है सीधा न्याय से जुड़ी हुई है, तो अगर सभी मनुष्यों की आत्मा न्याय के प्रति जो है जागृत है, तो इसका मतलब वो राज्य कैसा होगा, वो राज्य भी न्याय के प्रति जागृत होगा, ठीक है। ये जो है प्लेटो ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है न्याय को, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। तो ये एक तो इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल, इसको कहते हैं पर्सनल जस्टिस, और दूसरा जो है सोशल जस्टिस, इसको जो है राजकीय जस्टिस का भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। इसमें जो है प्लेटो क्या कहता है कि व्यक्तिगत न्याय का तो अर्थ क्या होता है बेटा, इसमें व्यक्तिगत न्याय का तो अर्थ सीधा सा है कि एक ये जो अपना जो प्लेटो है उसके अनुसार क्या है कि प्लेटो के अनुसार जो है कानून जो है वो सिद्धांत के रूप में नहीं है, बल्कि एक नैतिक जो है, इसको नैतिक व्यवहार के रूप में देखा गया है, ठीक है, नैतिक सिद्धांत के रूप में देखा गया है। जो अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि अधिकार क्या है, अधिकार जो है, न्याय जो है वो अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है, वो नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य, इस लाइन का मीनिंग क्या है कि अगर हमें न्याय प्राप्त करना है तो न्याय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारा किसी प्रकार का कोई अधिकार है, हमें न्याय प्राप्त होना ही चाहिए, लेकिन ये एक नैतिक कर्तव्य है कि भाई हम इस तरीके का समाज में व्यवहार रखें कि सभी को न्याय की प्राप्ति हो, ठीक है। इसका मतलब ये है। दूसरा हमारे हैं दार्शनिक, जो हमारे दूसरे सेकंड फिलोसफर हैं वो हैं अरस्तु। अरिस्टोटल जो है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भी जो है न्याय के 2 प्रकार बताए हैं, वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय, और दूसरा सुधारक न्याय, ठीक है। देखो ये जो है ये 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अरस्तु द्वारा दिए गए न्याय के 2 रूप कौन से हैं, प्लेटो ने न्याय को किस प्रकार जो है समझाने की कोशिश की है, या प्लेटो के द्वारा दिए गए न्याय के सिद्धांत को बताइए, ठीक है। तो अरस्तु ने जो है वितरणात्मक न्याय सिद्धांत और
जो है सुधारक। दो बांटा है इसको न्याय के सिद्धांत को। तो वितरणात्मक का अर्थ क्या कहा है बेटा इन्होंने? वितरणात्मक का स्पेशली अर्थ ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए उसके द्वारा किए गए योगदान के अनुसार उसको कुछ ना कुछ मूल्य अवश्य मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति समाज में रहता है, ठीक है, तो उसको जो है, जो भी वो अपनी सेवाएं, जो भी वो कार्य समाज के लिए कर रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलना चाहिए? उसको कुछ ना कुछ उसका मूल्य अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। और दूसरा तो बिल्कुल जो है सुधारक का मतलब तो जो है बहुत सीधा सा होता है। सुधारक का मतलब क्या होता है कि सभी नागरिकों को जो है इतना, सभी नागरिकों के अंदर जो है इतना ज्ञान होता है कि भाई वो पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को ठीक ढंग से बना सकते हैं। यानी कि सभी लोग जो हैं उनके अंदर इतना विवेक होता है, अकॉर्डिंग टू दी अरस्तु, के जो है सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपने पारस्परिक संबंधों को ठीक ढंग से निर्वाहित कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिसमें किसी दूसरे के साथ अन्याय हो जाए। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा जो है हमारे पुराने एक और हैं दार्शनिक विचारक, सेंट एगस्टाइन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, सेंट एगस्टाइन क्या कहते हैं स्पेशली, उन्होंने ये कहा है कि ये जो है ये स्पेशली क्या कहते हैं कि न्याय की कल्पना को कैसे माना है इन्होंने? न्याय की कल्पना को ईश्वरीय न्याय की कल्पना माना है। क्योंकि बेटा ये जो जिस समय के ये बात हम करते हैं उस समय जो है किंग का टाइम होता था। ठीक है, उस समय जो है मास्टर एंड स्लेव का टाइम होता था। उस समय जो है राजा प्रजा का समय होता था जब सेंट एगस्टाइन ने ये नियम दिया है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग तो जो है न्याय क्या है, एक तरीके से न्याय जो है ईश्वरीय जो है न्याय की कल्पना की तरह है कि समाज के अंदर, जो राज्य के अंदर अगर न्याय नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। सेंट एगस्टाइन कहते हैं कि अगर न्याय नहीं रह जाता है तो उसको क्या कहा इन्होंने, डाकुओं के झुंड के समान माना है। ठीक है, कि ऐसा समाज, ऐसा राज्य जहां पर न्याय नहीं है तो वो कैसा होगा, डाकुओं के झुंड के समान होगा। तो ये स्पेशली जो है ये लिखा हुआ जाता है कि डाकुओं के झुंड के समान न्याय किसे माना, समान डाकुओं के झुंड मात्र, न्याय के अभाव में समाज डाकुओं का झुंड मात्र है, ये किसने माना है? तो ये सेंट एगस्टाइन ने माना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है रूसो और लॉक ने क्या कहा है, रूसो और लॉक ने तो बहुत छोटी सी बात कही है जो बहुत वास्ट जो है इसका मीनिंग निकलता है कि न्याय बेसिकली क्या होता है, ये स्वतंत्रता और समानता दोनों का मिश्रण होता है कि हम सभी को स्वतंत्रता दें और वो भी समानता पूर्वक। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम समाज में न्याय की स्थापना कर रहे हैं। इसके बाद उपयोगितावादी आते हैं हमारे। उपयोगितावादियों ने क्या कहा है, उपयोगितावादियों ने कहा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ। उपयोगितावादी बेसिकली जो है सबके हित की बात करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा पूंजीपति स्टाइल से बात करते हैं कि ये कहते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ। अगर जो है न्याय इस प्रकार स्थापित किया जा सकता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ होना चाहिए, यही न्याय का आधार होना चाहिए। इसके बाद समाजवादियों ने क्या कहा है, समाजवादियों के अकॉर्डिंग जो समाज में गरीब तबके की, ठीक है, समाज में जो है निम्न वर्ग के लिए बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने तो एक ही खास बात कही है कि न्याय का अर्थ क्या है कि आर्थिक समानता। अगर हम समाज के अंदर आर्थिक समानता स्थापित कर पा रहे हैं, लोगों को जो है जीवन स्तर जीने योग्य जो है उनको सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उनको जो है उनके लिए आर्थिक समानता की स्थापना करके ही हम उनको न्याय प्रदान कर पा रहे हैं। उसके बाद उदारवादियों ने कहा है कि सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय, कि एक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत, वो जिस तरीके से जो है अपने जीवन का अधिकतम विकास कर सके ऐसी परिस्थितियां देना, यानी कि आप उसके साथ न्याय कर रहे हैं। और दूसरा जो है समाज में उसके साथ जो है समान व्यवहार करना, सामाजिक स्तर पर उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करना, ये भी क्या है, एक तरीके का उसको जो है सामाजिक न्याय देना है। तो अगर व्यक्ति का जो है सामाजिक और व्यक्तिगत हित, ठीक है, सामाजिक और व्यक्तिगत हित दोनों कंप्लीट हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को वहां पर क्या मिल रहा है बेटा, उस व्यक्ति को वहां पर न्याय मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बात यहाँ से, ये तो बात जो ऊपर की बात मैंने आपको बताई है, प्लेटो और अरस्तु, ये तो सब जो है ये जो है बाहर के हमारे जो है फिलोसफर्स रहे हैं। इसके अलावा हम इंडिया के फिलोसफर्स की राजनीतिक चिंतनों की बात करें तो उन चिंतकों ने क्या क्या कहा है कि उन्होंने में भी जो है मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज और सोमदेव, बहुत सारे ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने राज्य की व्यवस्था के लिए न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। ये कहा है कि राज्य की व्यवस्था को अगर जो है अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि राज्य के अंदर क्या होना चाहिए, न्याय की स्थापना, जस्टिस की जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस जो है होना ही चाहिए। ठीक है, मनु ने न्याय की व्यवस्था के बारे में क्या कहा है, देखो मनु जो है, मनु का नाम आप सबने सुना होगा। मनु ने क्या कहा है कि निष्पक्षता तथा सत्यता
अगर हम निष्पक्षता और सत्यता पर अत्यधिक बल दे रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम न्याय की स्थापना पर बल दे रहे हैं। इसके बाद कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने क्या कहा है, चाणक्य ने क्या कहा है कि न्याय को राज्य का प्राण माना है। ठीक है, कि न्याय को राज्य का प्राण माना है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी कोई ऐसा राज्य है जहां पर जो है न्याय नहीं है तो वो राज्य क्या हो जाएगा, शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जो है इस तरीके की डेफिनेशंस हैं, इस तरीके की बातें हैं जो पर्टिकुलर लोगों ने पर्टिकुलरली कही हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसने क्या कहा है। ठीक है, जैसे उपयोगितावादियों के द्वारा अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ, रूसो और लॉक ने स्वतंत्रता और समानता को न्याय माना है। ठीक है, सेंट एगस्टाइन ने कहा है कि अगर समाज के अंदर न्याय नहीं होगा तो वो डाकुओं के झुंड के समान बन जाएगा। अरस्तु ने कहा है वितरणात्मक न्याय होना चाहिए और सुधारक न्याय होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है प्लेटो ने कहा है कि न्याय जो है केवल अधिकार नहीं होते हैं बल्कि नैतिक कर्तव्य की तरह काम करते हैं समाज के अंदर। प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक लिखी है जिसके अंदर जो है उन्होंने न्याय का संबंध किससे बताया है, मनुष्य की आत्मा से बताया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो है सभी चीजों के बारे में इंडिविजुअली पता होना चाहिए। ये 1 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, और जो है बाकी वैसे 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि न्याय की स्थिति आज के समय में क्या है, तो ये है वर्तमान समय में न्याय की स्थिति क्या है बेटा। आज के समय में हम न्याय किसे मानते हैं, न्याय हम उसे मानते हैं जो विधि द्वारा निहित हो, यानी कि जो कानून के द्वारा जिसको सही माना जाता है, कानून के द्वारा जिसको मान्यता प्रदान की जाती है, हमारी दृष्टि में वही न्याय है आज के समय में। ठीक है, न्याय का अर्थ क्या होता है, बेसिकली न्याय का अर्थ जो है, न्याय शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, जिसका जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बेटा, इसको जस्टिस। ठीक है, और ये जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, ये लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, बांधना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अर्थ क्या बना, इसका अर्थ ये बना कि न्याय व्यवस्था क्या होती है, न्याय व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था होती है जो समाज में सभी मनुष्यों को एक दूसरे से बांधे रखती है। ठीक है, जो उचित है उसे न्याय और जो अनुचित है उसे हम अन्याय कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, जो भी काम जो सही होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये न्यायपूर्ण है। जो काम गलत है हम उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, ये अन्यायपूर्ण है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पालना करता है और ईमानदारी से काम करता है, तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ऐसे में। लेकिन अगर मान लीजिए अगर लोग जो है अपने आप को अपनी स्वार्थपरता को ऊपर रखते हैं, ठीक है, अपने व्यक्तिगत हितों के विषय में ज्यादा सोचते हैं, तो इसका मतलब वो अन्यायपूर्ण विचार उनके हो रहे हैं। तो ये सब बातें होती है। अतः अधिकार, अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर ये बात क्या कही गई थी कि अधिकार नहीं है, बेसिकली ये कर्तव्य है, प्लेटो ने कहा था ऐसा। तो इस तरीके से हम अगर एक सही तरीके से देखें तो क्या है कि अधिकार क्या है, न्याय क्या है, अधिकार और कर्तव्यों के संबंधों को ही हम क्या कह सकते हैं, न्याय कह सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ अपेक्षित व्यवहार करना ही न्याय है, कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ समाज में अच्छा व्यवहार हो तो इसका मतलब उसके साथ जो है न्याय हो रहा है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है बेटा बुक में बहुत सारी दे रखी हैं, आपको जो भी सुटेबल लगे यू कैन लर्न। ठीक है, ओके। और उसके बाद मैं आपको 2 डेफिनेशंस बता देती हूँ जो इजी हैं और आपके जो है फ्यूचर में जैसे आपके एग्जाम्स में भी आ सकती हैं। सालमन की एक तो डेफिनेशन हम ले लेते हैं। ठीक है, सालमन की डेफिनेशन हम ले लेते हैं। सालमन क्या कहते हैं इसके बारे में, सालमन ने सीधा सा कहा है कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करना है। ठीक है, सालमन क्या कहते हैं इसके बारे में, सालमन का सीधा सा है कि जस्टिस मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यू शेयर टू एवरीवन। तो मतलब सबको जो है उनके अधिकार दे दो जिससे वो अपना अधिकतम विकास कर सके। प्लेटो ने क्या कहा है इसके बारे में, प्लेटो ने तो अपना अलग से जो है बात कही है कि न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। तो प्लेटो का तो आपको पहले से ही पता है, प्लेटो जो है न्याय को आप मनुष्य की आत्मा से जोड़ते हुए जो है न्याय का संबंध बताते हैं। तो उनका सीधा सा कहना है कि ये सबसे जरूरी गुण है जो अन्य गुणों के साथ आपका सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, तो जो नैतिक है, तर्क संगत है, निष्पक्षता और समानता पर आधारित होता है बेटा, वही क्या होता है, फाइनली न्याय होता है। ठीक है, जो नैतिक भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है जो नैतिक है, जो तर्क संगत है, लॉजिकल है। ठीक है, जो निष्पक्ष है। ठीक है, जो इम्पार्शल है और जो इक्वल है सबके लिए, दैट इज कॉल्ड दी जस्टिस। ओके, तो न्याय व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जरूरी होता है। ये कोई ऐसा नहीं कह सकते हम कि न्याय जो है किसी व्यक्ति के लिए जो
जो है ज़रूरी है और समाज में कोई इसका महत्व नहीं है, नहीं। अगर हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली समाज की भी बात हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि समाज के लिए कोई चीज़ आवश्यक है तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए कैसे आवश्यक हुई है, क्योंकि वो व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। ठीक है। आधुनिक युग में न्याय से तात्पर्य जो है सामाजिक जीवन की उन स्थिति से लिया जाता है जिसमें व्यक्ति के आचरण तथा समाज कल्याण में उचित समन्वय स्थापित किया जा सके, कि समाज कल्याण की भावना इसके अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप डेफिनेशन इसकी न्याय का अर्थ याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी। ओके बाय, थैंक यू। रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, बाय बाय।